गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 27 तारीख के पेपर्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग जो है 28 तारीख के जो पेपर्स में तीनों सेट में जो न्यूमेरिकल्स आए थे उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल्स ये आया है, एटॉमिक नंबर 16 है, यानी कि एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक। ठीक है, एटॉमिक नंबर दे रखा है 16, यानी कि परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जो दे रखा है वो 16 दे रखा है। कह रहा एक तत्व है, एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व है, आवर्त सारणी के किस आवर्त में होगा। देखिए आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कुल मिला के 7 आवर्त होते हैं। और वो ये जो है जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में, वो आवर्त कहलाती हैं। तो ये किस आवर्त का तथ्य ये पूछा गया, तो कैसे निकालेंगे? जैसे परमाणु क्रमांक 16 हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 8 10 हो गया और 6 हो गया। 6 का मतलब पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, यानी कि थर्ड आवर्त का है। ठीक है, तीसरा आवर्त है, ये आवर्त हो गया। और अगर वर्ग की बात करें, वर्ग कौन सा हो जाएगा? छठा वर्ग। ठीक है, ये संख्या क्या दिखाती है? ये वर्ग को दिखाती है। और ये इधर से गिना जाता है 1 2 और 3 का मतलब हो गया ये तीसरा आवर्त है। ठीक है ना, तो ये हो गया। अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वाट के एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 10 घंटे के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा कितनी ऊर्जा व्यय होती, ये पूछा गया है। तो इसको कैसे लगाएंगे? जो व्यय ऊर्जा होती है, जैसे आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है उसको नापा जाता है यूनिट में या किलोवाट घंटा में। ठीक है, आपका जो मीटर लगा होता है उसमें हमेशा यही लिखा रहता है किलोवाट घंटा। ठीक है, KWH लिखा होता है, किलोवाट घंटा या यूनिट कहते हैं, यूनिट। तो यूनिट बराबर क्या होता है? वाट इंटू घंटा इंटू दिन। वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटे में 1000, यानी कि क्या हो गया? वाट हो गया 100, इंटू में घंटा क्या है? 8 दिन है और घंटा है। एक इलेक्ट्रिक बिल प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटा, घंटा जो है 8 है और दिन करता 1 दिन। ठीक है, 0 0 0 हो गया, 2 0 कट गए, ये आ गया 0.8। तो ये इतना यूनिट आ गया, यानी कि 0.8 यूनिट जो है बिजली रोज खर्च होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, एक वस्तु में 20 केजी द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान जो दे रखा है, द्रव्यमान m जो दे रखा है वो 20 केजी दे रखा है। द्रव्यमान 20 केजी दे रखा है और 10 न्यूटन पर केजी के गुरुत्वाकर्षण के साथ। ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण होता है g, यानी कि ये तो 10 होते ही होता है। ठीक है, ये g हो गया। गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा है, यानी कि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा दे रखी कितनी? 400 जूल। 400 जूल दे रखी है। तो वस्तु की ऊंचाई पूछा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? mgh होता है। ये कितना दे रखा है? 400 दे रखा है। m कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। g कितना दे रखा है? 10। और हाइट आपसे पूछी, 2 0 से 2 0 कट गए और 2 दूनी 4, यानी कि h बराबर 2 मीटर हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक स्थिर बल्ब 2 सेकंड की अवधि के लिए, यानी कि समय जो दे रखा है वो 2 सेकंड के लिए दे रखा है। ठीक है, समय जो दे रखा है t बराबर 2 सेकंड दे रखा है, ये 2 सेकंड दे रखा है। फिर उसके बाद कह रहा है 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु, यानी कि जो द्रव्यमान दे रखा है m वो 5 केजी दे रखा है, 5 केजी दे रखा है, वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर तक बढ़ा देता है, यानी कि वेग परिवर्तन कितना होता है? वेग परिवर्तन होता है 4 से 7 हो जाता है। ठीक है ना, 4 मीटर पर सेकंड से ये बढ़ के कितना हो जाता है? 7 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ये चीज निकाली गई। अब क्या कह रहा है कि प्रयुक्त बल बताइए। तो बल बराबर क्या होता है? बल F बराबर क्या होता है? ma, ये होता है। m तो आपके पास मौजूद है, a नहीं है। a का मतलब होता है त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे में समय होता है। ठीक है, तो वेग परिवर्तन कितना हो रहा है? 7 में से 4 घटा दीजिए और समय कितना दे रखा? 2 सेकंड।
यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 इसी में रख देते हैं। m कितना है? m है 5 गुणे 1.5 यानी कि ये हो जाएगा 7.5 न्यूटन। ये आपका बल आ जाएगा। फिर अगला कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में। N2 आबंध में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है N2 में? ठीक है, N2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? देखिए N2 का मतलब कैसे बना है, ये N और N से मिलके बना है। ठीक है, N और N से मिलके बना है। देखिए N का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। 7 होता है यानी कि 2 और 5 यानी कि अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? संयोजकता, दो इसकी वैलेंसी हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? -3 हो जाएगी। -3 का मतलब ये है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाते, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाते तो इसका ऑक्टेन पूरा हो जाता है। तो इसके पास बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन हम रख देते हैं। इनके पास भी बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। अब इसके पास 5 और है, इसने इसके कितने ले लिए? 3 ले लिए, तो इसका ऑक्टेन पूरा हो गया। इसके पास 5 है, इसने इसके जो है कितने ले लिए? 3 ले लिए, तो इसका पूरा हो गया। तो बन क्या गया? N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि N और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो यही N2 कहलाता है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों का यूज हुआ? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉनों की इसमें जो है साझेदारी हुई है। फिर अगला क्वेश्चन ये कह रहा है किसी भी पदार्थ के एक अणु में, किसी भी पदार्थ के एक अणु में, किसी भी पदार्थ के एक अणु में, एक अणु में कितने तत्व हैं, कितने कण हैं? 6.023 गुणे 10⁻²3 इतने कण हैं। ठीक है, ये कण हैं, यानी कि एक अणु दे रखा है, किसी भी पदार्थ का एक अणु दे रखा है और एक अणु में इतने कण शामिल हैं। यदि CO2 में इतने कण मौजूद हैं, यानी कि इसका कण दे रखा कितना? 3.0115 गुणे 10⁻²3 इतना ये कण मौजूद है। तो फिर कह रहा है कि CO2 की अणु की संख्या, यहाँ पे अणु बताना है, कितना अणु होगा। देखिए देखिए क्या है, ये इसका जस्ट आधा है, यानी कि 6 का आधा 3 है, और इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका यही मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो है क्या कहते हैं, इसका जस्ट ये आधा है। तो इसका भी एक अणु में इतना है, तो इसका भी आधा कर देंगे। जब इधर ये आधा है तो इधर भी आधा कर देंगे। जब इसका आधा कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0.5। ये आधे अणु में, आधे अणु में इतने कण हो जाएंगे। बस इतने पूछा गया है। फिर कह रहा है 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, अगला ये कह रहा है 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान, यानी कि ये गति दे रखा है, वेग दे रखा है, ये 6 मीटर पर सेकंड का वेग दे रखा है, गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान कितना दे रखा है? 10 kg का द्रव्यमान दे रखा। वस्तु की गतिज ऊर्जा बिल्कुल निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv² होता है। हाफ m की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 10 और v की वैल्यू रखेंगे 6 × 6, 2 से काटेंगे 3 × 6 = 18, यानी कि 180 जूल हो जाएगा। 180 जूल आएगा आंसर। फिर अगला कह रहा धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु का पर 60 न्यूटन का बल लगता है। ठीक है, धरती पर नापे जाने पर जो बल लगता है वो 60 न्यूटन का होता है, ये धरती पर है। फिर पूछ रहा चंद्रमा पे कितना लगेगा, तो हम जानते हैं चंद्रमा पे कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है। तो इसी का 1/6 निकाल लेंगे, तो 1/6 निकालेंगे तो 10 न्यूटन का इस पे बल आ जाएगा। फिर अगला ये कह रहा है एक विद्युत बल्ब 220 जनरेटर वोल्ट से जुड़ा है, यानी कि वोल्ट जो दे रखा है वो 220 वोल्ट दे रखा है, जनरेटर से जुड़ा है। इसके माध्यम से उत्पन्न धारा यानी कि दे रखी है I। ठीक है, धारा दे रखी है I 0.5 एम्पियर, ये एम्पियर दे रखी है। फिर कह रहा बल्ब की पावर बताइए। बल्ब की पावर, जो पावर होती है W बराबर क्या होती है? VI होती है, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.5 ये हटेगा 0, ये इससे कट गया 2 से 1 0, यानी कि 110 वाट आ जाएगा। ठीक है, 110 वाट आपका आंसर आ जाएगा। फिर अगला है सबसे बाहरी ऑर्बिट में निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन एक समान है।
ये 4 विकल्प दे रखा है, ठीक है, 4 विकल्प दे रखा है। O है, F है, यानी कि ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, आर्सेनिक है, बिस्मथ है, ठीक है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, और आर्सेनिक है और पोटेशियम है, ठीक है। ये आपका जो है दे रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कह रहा है किसमें समान इलेक्ट्रॉन है, तो समान इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे इसमें है 9, ऑक्सीजन का 9 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। हम निकालेंगे कैसे, इसको ऐसे कर सकते हैं, या तो आप याद कर लीजिए इनकी फैमिली, जैसे ओल्ड स्टाइल से टी-पो, ठीक है, ये हो गई ऑक्सीजन की फैमिली। इसमें देखिए F तो आ नहीं रहा है, ठीक है, यानी कि ये एक साथ नहीं है। देखिए समान इलेक्ट्रॉन वही होते हैं जो एक फैमिली के होते हैं, यानी कि एक फैमिली के होंगे उसी में अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो हम ये ज्ञात कर लें कि एक फैमिली के कौन से हैं, तो आपको आ जाएगा। तो और ऑक्सीजन फैमिली में इतने तत्व आते हैं। फिर आर्सेनिक देखें, ना पकड़ो, ऐसा ही सब बीमार हैं, ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली में आर्सेनिक भी आता है, बिस्मथ भी आता है, यानी कि ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, इसलिए ये इनके अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो सेम हो जाएंगे। तो ये थे सभी जो है क्वेश्चंस जो आपके 28-29 तारीख के पेपर्स में आए हुए थे। कल हम लोग जो है सॉल्व करेंगे अगले जो है 30 तारीख के पेपर्स में आए हैं उन सभी जो है क्वेश्चनों को।